Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, इस्लामाबाद में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का धरना वो ताहाल जारी है और ज़राए से मालूम हुआ है, बड़ी अफसोसनाक ख़बर है कि पाकिस्तान इत्तेहाद जो है वो 5 ग्रुपों में तकसीम हो चुका है। और यहाँ आपको मैं तफसील बताता चलूँ उस ग्रुप की। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि यहाँ जो आया है वो चौधरी इफ्तिखार का ग्रुप आया है। दूसरा ग्रुप है मोहम्मद असलम आवान का, जो रिटायर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और तीसरा है चौधरी अनवर का। चौथा है जुल्फ़कार आवान का। और पांचवा है अशफाक लंगड़ेयाल। ये 5 ग्रुप इसके बन गए हैं। और यहाँ जो चौधरी इफ्तिखार का ग्रुप धरने में आया है, तो मैं ख़ुद उस वक्त महसूस कर रहा था कि लोग कम क्यों हैं, लेकिन उसमें काफ़ी बाकी जो है ना अवाम भी मिक्स थी, तो इस वजह से काफ़ी लोगों की तादाद नज़र आ रही थी। लेकिन अभी मालूम हुआ है कि एक ही जो है ना ग्रुप वो अभी आया है और 4 ग्रुप अभी आना बाकी हैं। छोटे छोटे जिस तरह के इख्तलाफात हो जाते हैं, तो इस तरह फिर इनमें भी इख्तलाफात हो गए, धड़े बन गए, 5 ग्रुप इनके बन गए। तो मोहम्मद असलम आवान के हवाले से थोड़ा बताता चलूँ कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो उस दौरान वो किसान इत्तेहाद के एक ग्रुप के लीडर बने। तो क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए उन्होंने चौधरी अनवर को आगे कर दिया और उसको अपने ग्रुप का सरबराह बना दिया। ज़राए के मुताबिक चौधरी अनवर मुल्तान का ज़िम्मेदार है, 7-8 मुरब्बे इसकी ज़मीन है और इसने कोई तकरीबन 80 लाख के करीब किसानों से फ़ंड इकट्ठा किया और लेकर चलता बना। और ये भी मालूम हुआ है कि इसके 2 से 2.5 मुरब्बे इसने अपने बहन भाइयों के भी फ़रोख्त कर दिए हैं, वो पैसे भी ये खा गया है। तो आजकल सख्त बीमार है और इससे इसके साथी भी काफ़ी दूर हो गए हैं, सिर्फ चंद लोग इसके साथ रह गए हैं और इसके बहन भाई भी इससे दूर चले गए हैं। अब हम आते हैं कि मज़ीद इसकी तफसील आपको बताते हैं कि चौधरी अनवर बाद में मालूम हुआ कि वो हुकूमत के साथ मिल गया है और असलम ने कहा कि आप चूँकि गद्दारी कर चुके हैं। अच्छा, इसने चौधरी अनवर ने अब जिसने उसको ग्रुप का लीडर बनाया उसके ख़िलाफ़ ही ये बयान देने आ गया। हुकूमत को कहता है वो तो सरकारी मुलाजिम है। अब फिर उसने ऐसा किया कि उसने उधर से रिज़ाइन कर दिया और ये अपना ग्रुप उसने अलग बना लिया। तो अब और ज़रा आपको तफसील बताते चलते हैं कि अब जुल्फ़कार और मोहम्मद असलम आवान ये फिर एक हो गए हैं। और ये भी पता चला है कि आमिर वट्टू ने नई तंजीम बनाई है और अब आमिर वट्टू भी इनके साथ मिल गया, बल्कि इन्होंने एक ग्रुप बना लिया है। अब आते हैं कि ज़िम्मेदारों के मसाइल क्या हैं। बड़ी दुख भरी उन्होंने कहानियाँ बताईं। बड़ा अफसोस हुआ सुन के। किसानों का ये कहना था कि बड़े अफसोस की बात है कि जो DAP खाद है वो उनको 15,000 के राउंड अबाउट की एक बोरी मिल रही है और खाद वो ब्लैक में मिल रही है उनको। और यूरिया जो है वो 2800 से 3000 की बोरी मिल रही है। वो कहते हैं हम कहाँ जाएं। एक छोटे ज़िम्मेदार ने मुझे बताया, उसका कहना था कि उसके 4 एकड़ टोटल ज़मीन है, उसमें से 1.5 एकड़ उसने काश्त की हुई है, बाकी खाली पड़ी है। वजह पूछी, वो कहने लगा वसाइल नहीं है, बीज कहाँ से लाएं, खाद कहाँ से लाएं, उसमें पानी कहाँ से लगाएं। हम तो पिस कर रह गए हैं, हम बड़ी अजियत में
मुब्तला हैं, बड़ी अजियत का शिकार हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। उसका ये बताना था कि वो पिछले धरने में आया था और तकरीबन हर आदमी का जो है ना वो 10-10 हज़ार रुपया ख़र्चा आया था। और उसने ये भी बताया कि उस वक्त जब पिछला आया था तो उस में वो अपना जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, सामान वगैरह कहते हैं, हम खैमे ले आए थे, बिस्तर लाए थे, देगें अपने साथ लाए थे और इस तरह का। मैंने वाशरूम का पूछा तो वो उन्होंने बताया कि हम मेट्रो के वाशरूम या मस्जिद के या कोई सरकारी इमारत के वो हम वाशरूम इस्तेमाल करते रहे। तो उन्होंने अपनी बड़ी परेशानियों के हवाले से बताया। वो एक छोटा सा ज़िम्मेदार है। उन्होंने बताया कि अब मेरा कोई 78,000 रुपया बिल आ गया है, हम कहाँ से बिल दें। अब सिस्टम वापडा वालों ने ये लगा दिया है कि सिम वाले उन्होंने मीटर लगा दिए हैं, तो वो वहीं से बैठे, अगर बिल पे नहीं करते वहीं से बैठे वो पे अपना बंद कर देते हैं, उनका मीटर बंद कर देते हैं। तो किसान जाएं तो कहाँ जाएं, इतने परेशान हैं कि आपको मेरा ख़्याल में मैं वो बता नहीं सकता। हमारी हमदर्दियाँ किसानों के साथ हैं, क्योंकि जो काश्तकारी है, हमारी जो ज़राअत है, वो हमारे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो जब रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होगी तो उस पर जिस्म कैसे खड़ा होगा। आप किसानों को इतने भारी भरकम बिल भेज रहे हैं, फसल नहीं होगी तो मुल्क में एक बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा। सब्ज़ियाँ हमारे लिए वो उगाते हैं, फल हमारे लिए वो उगाते हैं, मुख्तलिफ़ अजनास वो उगाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे खाने पीने के जो काम आती है वो रोटी है, वो गंदम। अब गंदम वो कह रहे थे कि हमारे से हुकूमत ने 1800-2000 में गंदम वसूल की, अब 100 रुपये किलो आटा हमें दिया जा रहा है। हम क्या करें, हम किधर जाएं। हम बिल कोई गलत आ जाता है तो वो हमें वापडा वाले कहते हैं जी ये भर दें, हम ठीक कर देंगे नेक्स्ट टाइम। तो ठीक जुर्माना 20,000 कर देते हैं और वो कहते हैं जब रियायत करते हैं तो वो 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक की रियायत करते हैं। तो इंतहाई जुल्म किया जा रहा है, किसान को नचोड़ा जा रहा है। तो इस हुकूमत के आप कारनामे ये देखें कि अब इस हुकूमत ने ये कोई, मुझे लगता है कि ख़ास एजेंडे पर चल रही है, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये कोई मुल्क की तरक्की के लिए ये काम नहीं है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा देना, बिजली की कीमतें बढ़ा देना, क्या ये मुश्किल फ़ैसले हैं? कितना मजाक उड़ाया जा रहा है आवाम का। उल्टा कहते हैं कि हमारे ये जो फ़ैसले हैं ये बड़े मुश्किल हैं। मुश्किल फ़ैसले तो होते हैं रिलीफ़ देना, तो ये कोई मुश्किल नहीं। आप रेट बढ़ाए जा रहे हैं, अब ये सोचें कि इनका क्या बनेगा। ये तो आप तबाही के दहाने की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये कोई हमदर्दियाँ हैं? ये बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। ये IMF के मुतालबे पूरे करने से मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे अफसोस होता है कि 3 दिहाइयों से आप 2 पार्टियां बरसरे इक़्तिदार रहीं। कभी जरदारी की बारी, कभी नून लीग की बारियां लेते रहे और मईशत बेहतर नहीं कर सके। और उसकी सूरत हाल ये है कि अभी भी आप भीख मांगते फिरें। आप कहते हैं कि हम भीख मांगने नहीं आए, लेकिन मजबूरी है। भाई आपने जो बड़े बड़े वहाँ लंदन में फ्लैट्स बना दिए हैं तो उनको बेचें, और मुल्क अगर आपको हमदर्दी है तो उनको बेच के मुल्क के कर्ज़े उतारें, इनको सहूलियात दें। मैं तो ये राय दूंगा कि किसान को इंतहाई कम कीमत में जो है वो बिजली दी जाए, उसको खादें दी जाएं, और बाकी जो वसाइल हैं उनको वो फ्राहम किए जाएं। तो जब किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसानों ने ये भी बताया कि बिजली के जब बिल हम इतने भारी भरकम पे नहीं कर सकते थे, उन्होंने बंद कर दी है, सिम वहीं से बैठे बंद कर दी। किसानों ने डायरेक्ट तारे लगाए, उन्होंने आओ आमना सामना हो गया उनका। तो बात ये है, ये एक रियासत के साथ टकराव की कैफियत
पैदा हो रही है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। वो एक अल्लामा इकबाल का शेर है ना जी, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। वो कहते हैं कि जब हमें इसका आउटपुट ही नहीं मिलता, हमारे ख़र्चे ज़्यादा हो जाते हैं, आमदन कम होती है, तो हम कहाँ जाएं? हमारे बच्चों को हम खिलाएं, उनके स्कूल की फ़ीसें दें, उनको खाने पीने का उनका इंतज़ाम करें, या ज़मीन पे अखराजात करें। मैं तो कहता हूँ कि किसानों को बिजली मुफ्त दी जाए, ट्यूबवेल उनको मुफ्त लगा कर दिए जाए, खाद उनको मुफ्त दी जाए, तो उनसे फ़ायदा उठाया जाए। फिर फसल इतनी होगी कि आप बैरून मुल्क उसको भेज कर, उसको बरामद करके बहुत बड़ा ज़र मुबादला कमा सकते हैं, बहुत बड़ा मुल्क का इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो आप जो इदारे होते हैं, हुकूमतें होती हैं, वो सहूलियात देती हैं। इदारे जो होते हैं वो मसाइल हल करते हैं। आप कैसी हुकूमत हैं, कैसे इदारे हैं कि वो मसाइल पैदा कर रहे हैं? तो ये तो उल्टी गंगा बह रही है। अब हमने जाना हो इंडिया की तरफ और हमारा मुंह हो जाए सऊदी अरब की तरफ और उधर हम चलना शुरू कर दें, हम कभी नहीं पहुंच सकते। हमें अपना तयन करना होगा, एक मंजिल टारगेट करना होगी, उसको टारगेट को सामने रख के फिर हमें अपने सफ़र का आगाज़ करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस का भी ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।